देवयानी, क्या पानी, पानी। ये दरवाजा खोलो माँ। माँ, बाबूजी वो वैशाली, क्या हुआ उसे? बाबूजी वैशु की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। बाबूजी मुझे नहीं पता, बाबूजी वो हॉस्पिटलाइज हुई है। मैं वही जा रहा हूँ बाबूजी। देवयानी, देवयानी। माँ, बाबूजी देखिए माँ को क्या हो गया। माँ माँ सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? वैशाली हॉस्पिटल में है। वो सुनते ही माँ को चक्कर आ गया। अरे बेटा तुम वैशाली को देखने जाओ ना, हम माँ को संभाल लेंगे। जाओ बेटा तुम। हाँ पापा, चल चल। बाबूजी लेकिन माँ। हाँ बेटा, हम माँ का ध्यान रखेंगे। बेटा तुम वैशाली चलो ऋषि, चल। डैड क्या हो गया? अरे बेटा जब से नींद से चौंकी है तब से ऐसी है। देवयानी, क्या हो गया देवयानी? हाँ? मुझे पता है मंजली हॉस्पिटल क्यों गई। मम्मी जी वो वैशाली को क्या हो गया मम्मी जी अचानक? मैंने कल रात को तो उसे घर छोड़ा था पार्टी के बाद। हाँ बेटा हाँ, अच्छी तरह से सो गई थी वो, पर फिर अचानक घंटे भर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। शुरू में हमें लगा कि ऐसे में तो उल्टियां होती हैं, पर जब उल्टियां नहीं रुकी तब हम उसे यहाँ लाना पड़ा। न जाने कैसी दशा आई है मेरी बच्ची पे। वो ठीक हो जाएगी मॉम, आप इस तरह टेंशन लेके अपनी तबीयत मत खराब कीजिए। बेटा कुछ पता चला अब उसकी तबीयत कैसी है? मैंने अभी समीर भैया को फोन किया था। वैशाली भाभी का ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी तक तो कुछ भी नहीं कह रहे। हम लोग चले वहां पे। बेटा हम लोग वहां जाके क्या करेंगे? तुम अपनी माँ की हालत देख रहे हो ना, ऐसी हालत में मैं तुम्हारी माँ को छोड़ के नहीं जा सकता बेटा। डॉक्टर साहब बताइए वैशाली कैसी? बताइए मुझे। आपको वैशाली को काफी दिन पहले से ले आना चाहिए था। मतलब
उसके फीटस की ग्रोथ बहुत दिनों से कमजोर थी। उसके फीटस की डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हो पा रही थी और ऊपर से उसका भी उल्टा सीधा खा लेने से फीटस पे बहुत असर पड़ा है और वो भी बीमार रही है। उसे भी फूड पॉइजनिंग हो गई है। आई एम सो सॉरी मिस्टर शास्त्री। माँ की जान बचाने के लिए हमें एक इन्फेक्टेड फीटस को अबॉर्ट करना पड़ा। माँ, एक मिनट, आपका मतलब है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए, हमें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वैशाली की जान को खतरा था। आई एम सो सॉरी। मैंने वैशाली को कुछ नहीं बताया। अब ये आपका काम है और इस तरीके से करना कि उसे ऐसा लगे कि उसके दुख की घड़ी में भी आप उसके साथ हैं। आई एम सो सॉरी। ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया? तू हौसला रख रखी। देख, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। देख वैशाली का ख्याल तेरे को ही रखना है ना? हाँ? सब चला गया। बताओ ना, क्या किया तुम लोगों ने मेरे साथ? बताओ। ऋषि आओ। ऋषि, ये लोग बहुत गंदे हैं, ये लोग बहुत बुरे हैं। ये मुझे ही नहीं बता रहे तूने क्या किया मेरे साथ। तुम्हें पता है ना? हाँ, तुम बताओ उन्होंने क्या किया मेरे साथ। बोलो ऋषि, बोलो ना। बोलो। वैशु, हम तुम्हें नहीं खो सकते थे वैशु, और कोई चारा ही नहीं था हमारे पास। और कोई चारा नहीं था तो तुम लोगों ने मेरा बच्चा नहीं क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने जिससे पूछ के किया ऐसा? मुझे क्यों नहीं बताने दिया? वैशु, डॉक्टर ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, और कोई चारा नहीं था वैशु। हम तुम्हें नहीं खो सकते थे। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था वैशु। तुमने मेरा बच्चा मार दिया। अरे वो मेरा भी बच्चा था। मेरा भी बच्चा था वो। भगवान को यही मंजूर था वैशु, भगवान को यही मंजूर था। हेलो, नहीं। डैड पाऊजी संभालिए अपने आप को।
बच्चा। अरे ये सुबह सुबह कहाँ चल दी है सैर करने? दर्द नहीं हो रहा क्या? नहीं, आज बहुत काम है। चाय तो पी के जाइए। नहीं, मैं धर्म जी के यहाँ जा रहा हूँ, चाय वहीं पी लूंगा। एक तो वो वैसे ही कभी हाथ में नहीं आते, शायद सुबह सुबह घर पे मिल जाए। ऐसा भी क्या जरूरी काम है उनसे? क्या है, थोड़े पैसे मांगने हैं। लगता है इस बार तनख्वाह देर से मिलेगी। देर से मिलेगी? मतलब? हे भगवान, पहले तो डर था आपकी नौकरी की और अब तनख्वाह मिलने का भी कोई भरोसा नहीं है। ऐसा ही समझ लो। मैं भी सोच रहा हूँ पहले से ही जाके धर्म जी से बात कर लूं। कहीं बाद में वो ये ना कहें कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। आपको क्या लगता है वो पैसे देगा? तुम्हें नहीं लगता ना? तो ठीक है, आप हो ही आइए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता वाश्ता रहने दो, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। कोई जरूरत नहीं है बाहर का कचरा खाने का। वैसे दिन ब दिन आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और आप है कि अच्छा भाई, बनाओ नाश्ता, मैं घर पे ही खाऊंगा, ठीक है? वो क्या आता हूँ। पापा चाय। रात भर नहीं सोए ना पापा आप? ऐसी रात में कौन सो सकता है बेटा? देवयानी तो रात से अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी है। मुझे तो उसकी फिक्र हो रही है। उसने चाय पी? मैंने और रोहिणी दीदी ने कोशिश की थी पर उन्होंने मना कर दिया। बोली कि डिस्टर्ब मत करो। उसे पता है कि ऋषि और वैशाली हॉस्पिटल से सीधे यहाँ आ रहे हैं? हाँ, रोहिणी दीदी ने बताया था उन्हें। फिर क्या कहा उसने? कहा कि जब आ जाएं तो बता देना। बस? बस। अंकल, इतनी सी चीज के लिए आप इतना दूर क्यों चले हैं? मुझे फोन कर दिया होता, मैं आपके पास चला आता। काम का तकलीफ की आपने। नहीं नहीं धर्म जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मेरी इसी बहाने सैर भी हो गई और आपसे मिलना भी हो गया। वो तो है, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। और बताइए, सब ठीक? सब ठीक होता तो मैं इतनी सुबह आकर आपको तकलीफ देता। अंकल, आप मुझे तकलीफ कहाँ दे रहे हैं? आप तो अपने निवेश का लाभ मांग रहे हैं ना, और वो तो आपका हक बनता है। हाँ, लेकिन मेरे निवेश में अभी तक कुछ लाभ हुआ भी है? कुछ लाभ? अंकल, आपको बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ। आप एक काम कीजिए, आप 3-4 दिन के बाद मेरे पास आ जाइए और अपने मुनाफे की पहली किस्त लेकर जाइए। सच? अंकल, अब झूठ बोलने के लिए मेरे पास आप ही रह गए हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था धर्म जी, प्लीज आप बुरा मत मानिए। वो तो बस मैं कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था। वो मैंने आपको बताया ना कि इस महीने तनख्वाह थोड़ी लेट मिलने वाली है, बस इसीलिए। अच्छा तो ठीक है धर्म जी, मैं 3-4 दिनों के बाद आता हूँ। ठीक है अंकल, आप मेरे पास 3-4 दिन के बाद आ जाएंगे, और अगर नहीं भी आएंगे ना तो भी चलेगा। आप मुझे केवल एक फोन कर दीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं, मैं आ जाऊंगा धर्म जी, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं आता हूँ। थैंक यू धर्म जी, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच अंकल, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है? आप समझ नहीं सकते धर्मजीत। अच्छा, चलता हूँ। अंबर, हाँ? वैशाली दीदी आ गई, जाकर मम्मी जी को बता दो। आ गए? हाँ। नियति, मैं गंगा जल लेकर आती हूँ। क्यों? अरे उनकी शुद्धि करनी है ना। अच्छा। भैया, अभी आप लोग 2 मिनट यहाँ रुकिए। वो रोहिणी दीदी है ना, गंगा जल लेने गई है। आ जाओ अंदर। रुको। तुम इस घर की चौखट से अंदर नहीं आ सकती हो। तुम इस घर की चौखट से अंदर नहीं आ सकती हो। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं।